तो हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या क्या होता है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, इसके बारे में जानते हैं फटाफट से। पहला है इम्पोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें क्या क्या आता है देखिए फटाफट से। सबसे पहले अकाउंटिंग रेशियो मेक्स द फिगर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। जो अकाउंटिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन होता है, जो डाटा आता है, वो डाटा होता है वो क्या होता है, सिंपल बना देता है फिगर को, और साथ साथ अंडरस्टैंडेबल बना देता है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो पहला हमारा था मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है अकाउंटिंग रेशियो प्रोवाइड बेसिक फॉर प्रिपेयरिंग बजट एंड ऑल्सो डिटरमाइन द फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। पॉइंट को नोट कीजिए, डिटरमाइन द फ्यूचर नोट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन को, जैसे फॉरकास्टिंग। अकाउंटिंग रेशियो से फॉरकास्टिंग किया जा सकता है, मतलब ये सब क्या है, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट के लिए। तीसरा क्या है, अकाउंटिंग जो रेशियो है वो फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। अगले एक साल, इस साल का तुलना दूसरे साल से हम लोग करने के लिए क्या करता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए वो मदद करता है, ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मदद करता है। चौथा है अकाउंटिंग रेशियो हेल्प इन मेकिंग द डिसीजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उससे डिसीजन लेने में क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट मतलब समझ रहे ना, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होती है ना, आप लोग जानते हैं, तो उस मैनेजमेंट को फ़ायदा होता है, उस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग, ठीक है। अगला टर्म्स देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पाँचवा, अकाउंटिंग रेशियो इंडिकेट द इफिशियंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना इफिशियंसी है, सही से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। छठा, बिजनेस में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेस को हम लोग देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। इससे हम लोग को, कंपनी को पता चलता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि कितना स्ट्रेंथ है या कितना वीक है हमारा फाइनेंशियल पोजीशन। अगला, द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्शन बाय कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो आपको दिखाएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेब्ट रेशियो आता है, इक्विटी डेब्ट रेशियो आता है, और भी बहुत सारे आते हैं जो आपको दिखाएंगे। तो ये तो केवल हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे हम लोग जब पढ़ाएंगे ना फॉर्मूला, उसको आपको बताएंगे क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो। तो क्या सिंपल समझिए, मोटा मोटी ऑपरेटिंग रेशियो को असर्शन करने के लिए मदद करता है। अगला, अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करता है असेसिंग सॉल्वेंसी पोजीशन, कि सॉल्वेंसी है या फिर नहीं, दिवालिया तो नहीं हो गया है, क्या सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब कैसे पता चलेगा सॉल्वेंट है, डेब्ट को पे करने का औकात होगा तो। अगला, अकाउंटिंग रेशियो हेल्प इन मेजरिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को भी मेजर करने के लिए मदद करता है। तो ये तो था हमारा सारा सारा मेन मुद्दा कि ये इंपॉर्टेंट था मैनेजमेंट के लिए। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जब इंपॉर्टेंस पूछेगा अकाउंटिंग रेशियो का, पूछेगा क्या, पूछता ही है, तो आपको ऐसे नहीं लिख देना है पॉइंट को, पहले लिखना है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बेसिस पर क्या महत्व है, तो ये मैनेजमेंट के बेसिस पर है, सबके लिए अलग अलग महत्व है ना। आखिर अकाउंटिंग रेशियो चाहिए सबको, लेकिन उसका अपना अलग अलग क्या है, अलग अलग पर्पज़ है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो ये सबके लिए चाहिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर, जो कंपनी के बाहर वाले हैं वो इन्वेस्टर करेंगे तो उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको क्या फ़ायदा होगा, आइए बात करते हैं फटाफट से, ठीक है, उसको क्या फ़ायदा होगा। तो सब नहीं लिखना है, समझिए। एन इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर को समझिए। बोल रहा है कि एन इन्वेस्टर इज ए कंपनी विल लाइक टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन है। जो इन्वेस्टर होगा वो चाहेगा कि मैं फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का देखूं, ऑफ कंसर्न वेयर इज गोइंग टू इन्वेस्ट इज फंड, जो भी वहाँ इन्वेस्ट कर रहा है फंड को। आप भी कहीं पैसा अगर लगाएंगे तो आपको, ये तो आपको जानने की इच्छा होगी कि वो वैसा व्यक्ति है, वो किसी का पैसा चाप तो नहीं देता है, दाब लेता नहीं है, उसका उसका सॉल्वेंसी कितना है, ठीक है, उसका ट्रस्ट आप तभी कर पाओगे जब आप उसके क्या करोगे, अगल बगल से पूछोगे। उसी प्रकार से कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में आप तभी पैसा लगाइएगा तो कहीं ना कहीं जब कंपनी अच्छी होगी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होगा, ये बात है। अब है द इन्वेस्टर विल फील सेटिस्फाई ओनली इफ द कंसर्न हैज सफिशिएंट अमाउंट टू एसेट। अगर अमाउंट एसेट अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होगी, तभी तो आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्टर तभी तो पैसा लगाएगा, ठीक है। बस इतना लिखना है और लिखेंगे 10 रेशियो एनालिसिस इज वेरी 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 यूजफुल टू द इन्वेस्टर इन मेकिंग अप हिज माइंड वेदर प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न वांट फर्दर इन्वेस्टमेंट
करे या फिर नहीं करे, करे या फिर नहीं करे। तो सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर करे या फिर नहीं करे। तो ये दो बात कब आती है कि आखिर इन्वेस्टर, अगर कंपनी अच्छी होगी, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी होगी, एसेट अमाउंट उसका अच्छा होगा, तो कहीं ना कहीं वो करेगी। तो ये था इंपॉर्टेंट ऑफ इन्वेस्टर। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट टू शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंस टू शॉर्ट टर्म। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जानिए अच्छे से समझिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो समझते हैं फटाफट से। पहला इंपॉर्टेंस जो शॉर्ट टर्म क्रिएटर है कि क्रिएटर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो क्रिएटर होगा, जो सप्लाई करेगा शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कंसर्न के लिए, वो इंटरेस्टेड होगा। भाई सेम टू सेम लिख देंगे कि वो क्या होता है, वो इंटरेस्टेड होता है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन को वो अच्छे से जान सके, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न वाइड विद देयर पेमेंट, की वो उसका पेमेंट उसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, समय पर टाइम से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका करंट एसेट को जांच करेगा कि करंट एसेट कैसा है, क्योंकि करंट एसेट में आप जानते हैं कि आता है क्रेडिटर। तो करंट एसेट में देखेगा कि क्रेडिटर का कितना लायबल है, बहुत ज़्यादा होगा तो समझ जाएगा कि सर जी सबका पैसा, ठीक है, रखता अपने पास ही, देता नहीं है। ठीक है, अगर समय से नहीं देगा तो देखना पड़ेगा, क्रिएटर को सोचना पड़ेगा 10 बार कि भाई मैं इसको सप्लाई करूं या फिर नहीं करूं। तो क्रिएटर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सतर्क हो जाता है उस केस में। तो वो समझना पड़ता है क्रिएटर को कि क्या क्रेडिटर उसमें पैसा लगाए या फिर सप्लाई करे या फिर नहीं करे। समझिए बात को। क्रिएटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्रिएटर के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्रिएटर क्या होता है, एक तरह से बेच, क्रिएटर क्या है, अपने तरफ से उसे देता है ना, सामान सप्लाई करता है, तो उसको पैसा चाहिए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल पोजीशन वो देखेगा कि क्या पैसा देने वाले हैं या फिर नहीं, कंपनी सॉल्वेंट है या फिर नहीं, उसका करंट एसेट क्या है नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर करंट एंड लिक्विड रेशियो विल गिव एन आइडिया अबाउट द करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंसर्न, मतलब करंट रेशियो देखेगा, करंट रेशियो एक तरह से इससे एक आइडिया आ जाता है कि कहीं ना कहीं क्रिएटर को पैसा मिल रहा है या फिर नहीं, तभी तो वो सप्लाई करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के लिए भी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। तो अकाउंटिंग जो रेशियो है ना, अकाउंटिंग रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग रेशियो से अकाउंटिंग रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियो में हर चीज़ होता है, करंट रेशियो होता है, साथ ही साथ क्या होता है, लिक्विड रेशियो होता है, डेब्ट रेशियो होता है। तो मेन पर्पज़ क्या है सभी का कि भाई अकाउंटिंग रेशियो को जांचना। लेकिन मकसद क्या है, लेकिन इंटेंशन क्या है, अलग अलग इंटेंशन है सर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय क्या होता है। कि समझिए बात को, एम्प्लॉय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है पहले देखिए। द एम्प्लॉय आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल पोजीशन। एम्प्लॉय भी जानेगा कि आखिर वो जहाँ काम कर रहा है उसका वेजेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अच्छा है, सॉल्वेंसी रहेगा, तभी तो वो काम करेगा उस कंपनी में। ठीक है, साथ ही साथ अगला देखिए, वो देखेगा कि वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंसर्न, वो वॉल्यूम, प्रॉफिट का वॉल्यूम देखेगा कि उस हिसाब से कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेगा, वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी देखेगा वो कि आखिर कैसा प्रॉफिट हो रहा है उसको, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट देखेगा, नेट प्रॉफिट देखेगा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्प्लॉय के लिए कि कंपनी का क्या दे सके, कंपनी का एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जान सके, उसके ऑपरेटिंग रेशियो को जान सके, नेट प्रॉफिट को जान सके। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। अब लास्ट पॉइंट 5वां है इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी सर इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग रेशियो को जानना। क्यों जरूर होता है सर, गवर्नमेंट को क्या मतलब, एम्प्लॉय को तो समझे, क्रिएटर को भी समझ रहे, क्रिएटर को क्यों चाहिए, क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग रेशियो को देखना। लेकिन सर गवर्नमेंट बीच में कहाँ से आ गया, देखिए आइए गवर्नमेंट पढ़ते हैं क्या बोलता है, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग रेशियो। बोल रहा है गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडस्ट्री। आखिर इंडस्ट्री के स्ट्रेंथ को जानने के लिए, इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ को जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वेरियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश बाय द इंडस्ट्रियल यूनिट आर यूज टू कैलकुलेट द रेशियो फॉर डिटरमाइनिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ओवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडिसेस कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ रेशियो। रेशियो के हिसाब से गवर्नमेंट जानता है कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म क्या भी होगा, शॉर्ट टर्म क्या भी होगा, फाइनेंशियल पोजीशन जानता है। गवर्नमेंट बेसिस ऑफ फ्यूचर पॉलिसी के हिसाब से वो इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन अवेलेबल
कराता है, बहुत सारे यूनिट अवेलेबल कराता है, साथ साथ उस हिसाब से वो उसको फैसिलिटी भी देता है, सब्सिडी भी देता है। द रेशियो में यूज इन द इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ये रेशियो से पता चलता है कि आखिर फाइनेंशियल स्टेट क्या है पब्लिक सेक्टर का और प्राइवेट सेक्टर का। इन द सेंस ऑफ रिलायबल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी में नॉट प्रूव सक्सेसफुल। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है तो उसी के हिसाब से बनाती है, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मददगार होता है, मदद साबित होता है, ठीक है, मददगार साबित होता है। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, अकाउंटिंग रेशियो देखेगी तो उससे वो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है उसी को देखकर, ठीक है। तो ये था दोस्तों 5 का 5 पॉइंट, अलग अलग पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर हमारा एम्प्लॉय है भाई, एम्प्लॉय भैया है, एम्प्लॉय भैया के लिए इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे गवर्नमेंट चाचा के लिए, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा दोस्तों 5 का 5 पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका लिमिटेशन देखेंगे कि सर अकाउंटिंग रेशियो का बहुत हो गया सर, अकाउंटिंग रेशियो का बहुत हम लोग ने देख लिया, बहुत बड़ा ही देख लिया। अब हम लोग लिमिटेशन देखेंगे कि अकाउंटिंग रेशियो का कुछ लिमिटेशन है, उसको हम लोग देखते हैं, ख़त्म करेंगे, ठीक है।